राधे फ्रेंड्स। कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय आप सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा। जब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही, नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिया। सब देवता उससे भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष प्रयत्न सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो वे भी बलवान प्रतीत होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। वैसे ही ब्रह्मा जी उनके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु उसे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुआ। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजन सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। षोडशोपचार पूजन करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े तथा वो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि से कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि में सो रहे हैं। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें सब शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से वेद मंत्र सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चित अक्षत फल की प्राप्ति करते हैं, अक्षत स्नान की प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। इति कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप मुनि की अंजलि से प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब वह उनसे भी न समाई, तब कुएं में डाला। कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूप भगवान विष्णु शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुला करके भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न है, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत लाओ। अब तक मैं सब देवताओं और समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने भी जो निकाला, वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गृहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवादिदेव, हमारी प्रतीत श्रवण करो और यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, उसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे अविष्ट है, ताई होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ स्वरूपों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप हो धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सैलोक्य, समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार से मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से दरी वन में सदैव निवास कर रहता हूँ। जो फल और स्नान 100 वर्ष में नहीं मिलता है, वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले पुरुष जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्धान हो गए, और इंद्रादिक देवताओं भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और दरी वन में जाने का फल मिलता है। अध्याय 5। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक मास महात्म का वर्णन किया है, अब इस महीने के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमने कोई बात छिपाई नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। एक पहर रात्रि शेष रहे, तब प्रतिदिन उठे और जल के पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर को जाएं। जनेऊ को कामन पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र विसर्जन करके कोष्ठ यानी पेट की शुद्धि और दातुन मंजन द्वारा मुख शुद्धि नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ और शक्ति और बुद्धि दे। इस धारण को रखकर गूलर आदि किसी दुधिया वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, षष्ठी, अमावस्या, नवमी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न तोड़ें या नहीं काटें। कंटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर स्नान करके विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक अर्घ्य, गंध, पुष्प, तांबूल, फल अर्पण करें। वहाँ भगवान की मंत्र आदि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि करने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतुरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु जी की पूजा नहीं होती है। जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करना उचित नहीं है, तथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें।
जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।